आज की पिक कार्ड रीडिंग के लिए मैंने डेक्स आपके सामने बनाकर तैयार रखे हैं। 3 डेक्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट डेक बुद्धा डेक है, दूसरा जो डेक है वो हमारा ब्लू पांडा डेक है और तीसरा है हमारा एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि विच स्पिरिट्स आर गाइडिंग यू फ्रॉम अबव, या हम उन्हें आपके स्पिरिट गाइड्स कह सकते हैं या आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स कह सकते हैं। वो कौन से स्पिरिट्स हैं, वो कौन से असेंडेड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो आपको हेवन से गाइड कर रहे हैं, आपकी असेंशन जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसी चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए और अपनी असेंशन जर्नी पर आपको जब आप आगे बढ़ते हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जब आप आगे बढ़ते हो तो किस तरीके से आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए आपके गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसी को समझने के लिए आज हमने ये डेक लगाया है। यहाँ पर अपना डेक चुन लीजिए। आप चाहें तो सारे डेक्स की रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सभी में गाइडेंस निकल कर आने वाला है, और आप चाहें तो किसी एक या 2 पर्टिकुलर डेक को भी चुन सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को पहचानिए और अपने स्पिरिचुअल गाइड्स से मैसेजेस लीजिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में और क्या बदलाव करें, क्या सुधार करें और किस तरीके से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे प्रगति करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेक नंबर 1 टाइनी बुद्धा जो है वो हमारा डेक नंबर 1 है। पांडा हमारा ब्लू पांडा हमारा डेक नंबर 2 है, और जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है, पेंसिल क्रिस्टल है, वो हमारा डेक नंबर 3 है। लेट्स स्टार्ट विथ टाइनी बुद्धा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड के जो एंजल निकल कर आए हैं, दिस इज़ आर्क एंजल रफायल। तो डेफिनेटली आर्क एंजल रफायल आपके गाइडिंग स्टार हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं और आपको आपकी असेंशन जर्नी पर हेल्प कर रहे हैं। जो सबसे पहली बात मुझे आपको बतानी है वो ये कि आर्क एंजल एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग एंजल है, और हीलिंग का जो इनका कलर होता है दैट इज़ ग्रीन कलर एनर्जी होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सूदिंग ग्रीन कलर की एनर्जी होती है आर्क एंजल रफायल की। आर्क एंजल रफायल हीलिंग एंजल है। आपको इस समय में स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोवाइड की जाए या इस समय में आपको स्पिरिचुअल हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करनी चाहिए। अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस में लाने की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ऐसी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर पहली गाइडेंस निकल कर आ रही है। दूसरी चीज़, मोस्ट पॉसिबली आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के तीनों कार्ड्स भी इसी तरफ ध्यान मेरा आकर्षित कर रहे हैं। ये जो सेकंड कार्ड है वैक्यूम अवे फियर्स, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे फियर्स होते हैं जो कि आपको ऑब्स्टेकल्स की तरह आपके बाधा बनते हैं, रोडे अटकाते हैं। उसके बाद सोलर प्लेक्सिस चक्रा, डेफिनेटली ये इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन का कार्ड है। तो सोलर प्लेक्सिस में डेफिनेटली आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम का मेन काम होता है अपने आप में पूर्णता लाना, अपने स्वयं में पूर्णता लाना और अपने इनर मैस्कुलिन और अपने इंटरनल फेमिनिन को बैलेंस करना। एंड इंडिगो कार्ड भी उसके साथ है। दैट डज मीन्स, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स लाइट वर्कर्स होते हैं, इंडिगो चाइल्ड्स होते हैं यहाँ पर प्लैनेट के असेंशन के लिए और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के असेंशन में हेल्प करने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली ये पूरा ही जो डेक जिस तरीके से निकल कर आया ना, ये बहुत डायरेक्टली मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि मोस्ट पॉसिबली यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर अ इंडिगो चाइल्ड। और इस समय में क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन आपको असेंशन की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आर्कएंजल रफायल आपके साथ हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हीलिंग का काम इस समय में आप करें। और वैसे भी आर्कएंजल रफायल जो होते हैं ये हीलिंग ट्विन फ्लेम जर्नी के एंजल होते हैं। तो आपको पहली चीज़ जो क्लियर करना चाहूँगी कि आर्कएंजल रफायल हैं आपके हीलिंग एंजल, आपको हीलिंग देने के लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग देने के लिए इस समय में गाइड करना चाहते हैं। और इनकी हीलिंग एनर्जीज की वजह से आप अपने आप को इस समय में बहुत बैलेंस कर पा रहे होंगे। मोस्ट पॉसिबली आपने अपने फियर्स पर काम किया होगा, पिछले कुछ समय में आपने अपने चक्रा बैलेंसिंग पर काम किया होगा और आपने अपने कुछ सोशल वर्क करने पर भी आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हीलिंग एनर्जीज ऑफ आर्कएंजल रफायल।
रफ़ायल। तो रफ़ायल को आप थैंक्स दीजिए, उनकी गाइडेंस में आप सही एक्शन लीजिए और डेफिनेटली ये एंजल या आर्कएंजल रफ़ायल आपकी आगे की जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ अब हम चलते हैं कार्ड नंबर 2 पर, जो है वैक्यूम अवे फियर्स। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इसमें भी एंजल बना हुआ है और उसके एंजल के एक हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हीलिंग का जो वॉन्ड हाथ में लिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी आर्कएंजल रफ़ायल का ही कार्ड, ये कार्ड भी आर्कएंजल रफ़ायल को ही डिनोट करता है, क्योंकि ये जो हीलिंग वॉन्ड हाथ में लिया हुआ है ये आर्कएंजल रफ़ायल को डिनोट करता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन कि आर्कएंजल रफ़ायल आपके स्पिरिट गाइड हैं और इस समय में आपको हेल्प कर रहे हैं। और क्या हेल्प कर रहे हैं? वैक्यूम अवे फियर्स, आपके फियर बेस्ड एनर्जी को आपके अंदर से, माइंड से, बॉडी से, सोल से जो फियरफुल एनर्जी है उसको बाहर निकालने की दिशा में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से भी बाहर से या बचपन में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे या पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ फियरफुल एनर्जीज अगर आपने एब्जॉर्ब कर ली हैं, आप डरते हैं किसी चीज़ को काम करने से, मे बी आपको अब्यूज़ मिला हो पुरानी रिलेशनशिप्स में, तो उनकी जो बची खुची रेसिडुअल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो बची हो तो आप प्रेयर कीजिए, आर्कएंजल रफ़ायल से प्रेयर कीजिए कि मेरी इस फियरफुल एनर्जी को वैक्यूम आउट कर दीजिए। जैसे कि एक वैक्यूम से किस तरीके से सक किया जाता है डस्ट को, डर्ट को, इस तरीके से आप आर्कएंजल रफ़ायल को आप प्रे कीजिए कि मेरी फियरफुल एनर्जीज़ को वैक्यूम आउट कर दीजिए। ओके, और साथ ही हमारे पास सोलर प्लेक्सिस चक्रा कार्ड भी है। तो डेफिनेटली अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर आपको काम करना होता है, क्योंकि हर एक सोल में अपना खुद का डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए तब तक क्रेव करते रहेंगे, तब तक चेज करते रहेंगे जब तक कि आपका अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस नहीं होता है। तो आप अपने एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर आपको बैलेंस मिले, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले सकें और आपको किसी और की क्रेविंग ना हो, पावर और कंट्रोल के इश्यूज़ ना हो, आप पावरलेस फील ना करें, आप कंट्रोल लेस फील ना करें। आपकी पावर आपके पास हो, आपकी लाइफ की पावर आपके पास हो। ये तभी हो सकती है जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस में होता है। उस समय में ही आप अपनी क्रिएटर पावर को पहचानते हैं, आप अपनी एक्चुअल पावर को पहचानते हैं और आप सभी लोगों को अनकंडीशनल लव भी तभी दे पाते हैं। बिना सेक्सुअल क्रेविंग के जो अनकंडीशनल लव होता है वो आप तभी दे पाते हैं जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस में होता है। तो डेफिनेटली इस समय में आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करना चाहिए और आपको पूरा का पूरा फोकस स्वयं पर लेके आना चाहिए। बाहरी किसी भी इंसान पर इस समय में अगर आपका फोकस है तो डेफिनेटली आपको वो फोकस वहाँ से हटाकर खुद पर लेकर आना चाहिए। ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करने की ट्रिक है, टैक्ट है। और उसके बाद में चौथा कार्ड जो हमारे पास इंडिगो कार्ड है। तो आई डू थिंक कि न सिर्फ आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं या आप एक लाइट वर्कर है, बल्कि आप जिस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं, आपका ट्विन फ्लेम, वो भी एक इंडिगो वर्कर है, वो भी एक लाइट बीइंग है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो और आप अभी तक अपनी पूरी पावर में नहीं आए हैं, इसलिए अभी तक आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, इस चीज़ को आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो डेफिनेटली जब आप आर्कएंजल रफ़ायल के साथ काम करेंगे, अपने फियरफुल एनर्जीज़ को आप कंट्रोल में करेंगे, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को आप बैलेंस में लाएंगे, तो आप स्वयं पहचान जाएंगे कि आप कितने आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और किस तरीके से आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, किस तरीके से आप अर्थ पर एक मिशन लेकर आए हैं और किस तरीके से आपके मात्र होने मात्र से और आपके अपने एक्शन में आने मात्र से कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप प्लेनेट की हेल्प कर सकते हो और कैसे आप एक पर्पसफुल डायरेक्शन में खुद भी जा सकते हो और दूसरे लोगों को भी एक पर्पसफुल डायरेक्शन में आप भेज सकते हो। तो आप इन आर्कएंजल के साथ काम कीजिए। ये जो इश्यूज़ मैंने आपको इस रीडिंग में बताए हैं, उन रीडिंग्स के ऊपर, उन इश्यूज़ के ऊपर आप काम कीजिए और डेफिनेटली आपको हायर पावर, हायर गाइडेंस मिलेगी। डेफिनेटली ये जो एनर्जी है, इसके साथ अगर आप चाहें तो आप दूसरे कार्ड्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो फियर एनर्जी पर हम बात करें ना, वैक्यूम अवे फियर, तो फियरफुल एनर्जी से आपको कट ऑफ करने का काम मोस्टली आर्कएंजल माइकल करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे अगले 2 अभी तक हमारे पास में है जो डेक्स है, में भी उसमें आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी निकल कर आ सकती है। तो आपके वैक्यूम अवे फियर यानी फियर पर काम करने के लिए आपको आर्कएंजल माइकल की हेल्प की ज़रूरत होती है। आगे वाले डेक्स में देख लेते हैं। अगर नहीं भी आता आर्कएंजल माइकल का कार्ड, तब भी
मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी कि आप आर्कएंजल रफाएल के साथ साथ आर्कएंजल माइकल से भी प्रे करें कि वो आपकी फियरफुल एनर्जीज़ को आपसे अलग करने में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने चूज़ किया था ब्लू पांडा पाइल को, वाओ, आपके जो एंजल निकल कर आए हैं आर्क एंजल माइकल निकल कर आए हैं आपके लिए, और पेरेंट्स कार्ड भी हमारे पास। दैट मीन्स आपके एंसेस्टर्स, मे बी आपके पेरेंट्स अगर इस लाइफ में इस समय में आपके साथ नहीं हैं, या फिर आपके रीसेंट एंसेस्टर्स, आपके ग्रैनी, आपके ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड फादर, और या फिर उससे भी पहले के जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी इस वक्त में आपके साथ हैं, हीलिंग में, असेंशन जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उसमें आर्कएंजल रफाएल निकल कर आए थे, और मैंने उन लोगों को कहा था कि आपको अगर अपनी फियरफुल एनर्जीज पर कंट्रोल करना है तो आपको आर्कएंजल माइकल से भी प्रे करनी चाहिए। तो पाइल नंबर 1 चूज़ करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। पाइल नंबर 2 में ही हमारे पास आर्कएंजल माइकल की एनर्जी निकल कर आई है, और आर्कएंजल माइकल इज़ लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल एंजल। बहुत जल्दी और बहुत हेल्पफुल हैं, आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर होते हैं। जब भी आप दिल से इनको पुकारते हैं तो ये आपकी हेल्प के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो इससे पहले वाली पाइल आप ज़रूर से देखिएगा, उसमें फियरफुल एनर्जीज़ का कार्ड आया था। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनको आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेनी चाहिए, और जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर फियरफुल कार्ड निकल कर नहीं आया है, लेकिन इमोशनल सेंसिटिविटी का कार्ड तो आया है हमारे पास में। और इमोशनल सेंसिटिविटी में भी खास तौर से फियरफुल इमोशंस अगर आपके हों तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं उन फियरफुल एनर्जीज़ को हटाने के लिए। इमोशनल फियर्स को आपके अंदर से निकालने के लिए आर्कएंजल माइकल काम कर रहे हैं आपके साथ में। अगर आपको इमोशनल फियर्स हैं तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए, वे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि इस सिचुएशन में से आराम से कैसे बाहर निकला जा सकता है। और जब हम बात करते हैं आर्कएंजल्स की, क्योंकि फर्स्ट में भी आर्कएंजल निकल के आए, सेकंड में भी आर्कएंजल निकल कर आए, तो आप रिलीजन से आप इनको ना जोड़ के देखें। आर्कएंजल्स सभी रिलीजन्स के परे होते हैं, धर्म के परे होते हैं। तो आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, आप अगर आर्कएंजल्स को पुकारते हैं तो वो मदद के लिए आते हैं। तो और न सिर्फ मदद के लिए आते हैं बल्कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, आपको करेज कर देते हैं, और एक बैकबोन की तरह, एक सहारे की तरह आपके साथ में रहते हैं जब भी आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो। तो डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको आर्कएंजल माइकल की स्पिरिट उनके साथ रहती है, उनकी हेल्प करती है, उनको हीलिंग देने में उनकी मदद कर रही है। और किस तरह की हीलिंग देने में मदद कर रही है वो भी बहुत बहुत क्लियर निकल कर आया है। आई मीन बहुत ही क्लियर रीडिंग्स मेरी निकल कर आ रही हैं, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है लाइक ओके, स्पिरिट इज़ डायरेक्टली गाइडिंग अस, आपको ही नहीं मुझे भी। इमोशनल सेंसिटिविटी का कार्ड आए। इमोशनल सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप अपने डीप सेंसेस में उतर कर देखिए। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, अगर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आप रो देते हैं, आपको दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता, या आपको अपना भी पेन बर्दाश्त नहीं होता, या फिर आपको इसलिए बुरा लगता है कि मैं क्यों इतना इमोशनल हूँ, या मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम इतने क्या इमोशनल हो, तो ये ध्यान रखिए कि इमोशन होना एक पॉजिटिव क्वालिटी, एक नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। बस इतना ही है कि अगर आप इमोशनल हैं तो इस इमोशनल सेंसिटिविटी का उपयोग आप अपने असेंशन के लिए कीजिए, यानी कि आप दुखी उदास होने के लिए नहीं, बल्कि इस एनर्जी का उपयोग अपनी इंट्यूशन पावर के तौर पर कीजिए। ये एनर्जी आपको एग्जैक्टली बता देती है कि जब भी आप कहीं आउटर एनवायरनमेंट में होते हैं तो कौन सी एनर्जीज, यानी कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है, किस दिशा में जाना सही है, किस दिशा में जाना नहीं सही है, कौन लोग हैं जो शांति पसंद करते हैं, कौन लोग हैं जो आपसे झगड़ा मोल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं अगर आप एक इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हैं। तो अपनी इस इमोशनल सेंसिटिविटी को एज ए टूल यूज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए यूज़ कीजिए, और अपने आप को अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। बल्कि अगर आप इस एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहेंगे तो आपकी रिलेशनशिप सुधर सकती हैं, आपकी घर परिवार की लाइफ, आपके करियर भी सुधर सकता है। और अगर आपको ठीक तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपके लिए प्रेजेंट है। उनसे आप प्रेयर कीजिए कि आपको अपनी सही इमोशनल सेंसिटिविटी का यूज़ कैसे किया जाए, अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जाए,
जाए, इस पर हीलिंग दी जाए। खास तौर से फियरफुल इमोशंस, अगर आपको कहीं से डर लगता है, अगर आपको आगे बढ़ने में डर लगता है, अगर आपको कुछ बदलाव करने में डर लगता है, तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए कि वो इन फियरफुल एनर्जीज को आपके लिए ट्रांसम्यूट करें और एक हेल्दी इमोशनल बीइंग में आपको कन्वर्ट करने में आपकी मदद करें। और इसके बाद जो तीसरा कार्ड हमारे पास आया, पेरेंट्स कार्ड आया, तो डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, आपके पेरेंट्स की पॉजिटिविटी आपके साथ में है, और आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स यानी कि आपके एंसेस्टर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में रहती है और आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। और ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी हमारे पास यहाँ पर साथ में है, तो आपको पेरेंटल प्रॉब्लम्स यानी पेरेंटल हीलिंग की भी ज़रूरत यहाँ पर हो सकती है। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग में पेरेंटल हीलिंग की ज़रूरत आपको हो सकती है। पेरेंटल हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपको हो सकता है आपके फादर से या आपके मदर से बचपन में वो सपोर्ट, वो प्यार ना मिला हो जो कि मिलना चाहिए था, या जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको ना मिला हो। इस वजह से आपको वुंडिंग है। वुंडिंग का मतलब आपको उसका दर्द अभी तक है कि मेरे फादर की तरफ से मुझे ऐसा सपोर्ट क्यों नहीं मिला, या मेरी मदर की तरफ से मुझे ऐसा सपोर्ट क्यों नहीं मिला। तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हैं कि आपको इस दर्द से, इस तकलीफ से छुटकारा दिलाए, इस नेगेटिविटी से आपको दूर रखे। क्योंकि जब आपको पेरेंटल वुंडिंग होती है, आपको मदरली वुंड्स होते हैं या आपको फादरली वुंड होते हैं, तो आपको दूसरे रिलेशनशिप में भी अनकंडीशनल लव फील करने में प्रॉब्लम आती है। लविंग काइंडनेस वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर आती होंगी। आप लव को रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम आती होगी, या लोग आपके साथ ठीक से डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे। तो यस, ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर से हो सकती है, जिसको हम इनर चाइल्ड वुंडिंग भी बोलते हैं, इसको हम पेरेंटल वुंडिंग भी बोलते हैं, इसको मदर वुंड या फादर वुंड भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे कोई वुंड्स आपको हैं तो डेफिनेटली, और इसकी वजह से आपको काफ़ी इमोशनल हर्ट होता होगा, और ये भी पॉसिबल है कि आपके बचपन के हार्श एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस हो गए हों, इम्बैलेंस हो गए हों। तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए कि आपको इस इनर चाइल्ड वुंडिंग से और इस पेरेंटल वुंडिंग से वो आपको थोड़ी निजात दिलाएं, थोड़ी राहत दें, तो डेफिनेटली आपको ये राहत मिलेगी। और उसके बाद हमारे पास थ्रोट चक्रा कार्ड है। आर्कएंजल माइकल जो है ना, क्योंकि ब्लू कलर की इनकी एनर्जी होती है, और आप देख सकते हो थ्रोट चक्रा कार्ड ही डायरेक्टली निकल कर आ गया, यानी आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप अपना सत्य बोल सको, स्पीक योर ट्रुथ, अपनी बात को कहना सीखो। हो सकता है आपने अभी तक अपने पेरेंट्स के सामने कभी अपनी बात खुल के ना रखी हो, या फिर आपने इमोशनल फियर्स की वजह से या ओवर इमोशनल होने की वजह से आप अपनी बात लोगों के सामने खुलकर नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए कि आपके थ्रोट चक्रा को क्लियर करें, ताकि आप अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने रख पाओ। डरो नहीं आप अपनी बात को रखने के लिए, और आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना सीखो। बोलना ही नहीं, बोल कर भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हो, या आप कोई नया क्रिएशन करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप यहाँ पर एंजल की हेल्प लीजिए कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएँ। जब आप अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते तो थ्रोट चक्रा टाइटन हो जाता है, डार्क हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी बात नहीं समझता, और आप कर भी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये ब्लॉकेज है आपका, और इस पर आपको हीलिंग मिलने की इस समय में पूरी संभावना है। आर्कएंजल माइकल से आप हेल्प मांगिए कि वो आपकी मदद करें, आपके थ्रोट चक्रा को क्लियर करने में, आपकी बात अपने लोगों तक पहुंचाने में। इसके अलावा जो मैसेंजर, क्योंकि मैसेंजर का कार्ड होता है, थ्रोट चक्रा इज लाइक अ मैसेंजर, तो आपको अपनी बात को, अपनी मैसेज को क्लियर कट अगर आप कहना चाहते हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल की भी आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो मे भी देखते हैं अभी नेक्स्ट कार्ड्स में हमारे पास आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आता है या नहीं आता है। तो आर्कएंजल गैब्रियल की भी अगर आप मदद लेंगे तो थ्रोट चक्रा पर आपको वहाँ से भी क्लियरिंग मिलेगी। तो पाइल नंबर 2, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स कौन कौन है? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल और आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स हैं, इनकी मदद लीजिए। अपने आप को फियरफुल एनर्जी से दूर कीजिए, इमोशनल सेंसिटिविटी पर काबू पाइए, और अपने ट्रुथ में ऑपरेट करिए, अपनी सच्चाई को बयान करने की दिशा पे इस समय में आप काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, आप लोगों के एक दो नहीं, आप लोगों के बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि आपकी हेल्प इस समय में कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं आपके लिए असेंडेड मास्टर कार्ड आया, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी लिबरेटेड स्पिरिट आपके साथ में इस समय में काम करना चाहते हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनमें से कुछ आपके साथ हैं और कुछ आपके साथ नहीं हो, अलग अलग रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आपके इष्ट देव इसमें हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स नज़र आ रही हैं, भगवान राम नज़र आ रहे हैं, परमहंस योगानंद स्वामी कृष्णा की स्पिरिट हमको यहाँ दिख रही है, उसके अलावा जीसस हैं, बुद्धा हैं, तारा हैं, और इसके अलावा कुछ चाइनीज़ मास्टर्स भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली असेंडेड मास्टर्स यानी ऐसे लोग जो धरती पर कभी रहे और जिन्होंने अपने लिए एक बहुत हायर स्पिरिचुअल हाइट अटेंड करी और बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के साथ उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा लोगों को मुक्ति के पाथ पर ले जाने में जिन लोगों ने काम किया, वो हायर स्पिरिट्स जो आज भी स्पिरिट वर्ल्ड में रहकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे लोगों की मदद कर रही हैं, असेंशन जर्नी में मदद कर रही हैं, वे स्पिरिट मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स इस समय में आपके साथ हैं और आपकी असेंशन जर्नी में डेफिनेटली वो हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है आपके असेंडेड मास्टर, तो बहुत सिंपल तरीका है, इसी वक्त 2 क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, आपकी थर्ड आई पर आपको कौन असेंडेड मास्टर्स नज़र आते हैं वही हैं आपके असेंडेड मास्टर। और मैं इसलिए भी ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड आया है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा कार्ड, सी। तो आपके जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी थर्ड आई पर आकर आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता प्रदान करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मुझे पता है कि असेंडेड मास्टर के साथ अगर थर्ड आई चक्रा कार्ड आया तो दिस इज, ये कॉम्बिनेशन तो बनना था। और साथ में आया यू आर प्रोफाइंडली क्लेयरवॉयंट, इसका मतलब भी वही है, अगर आपको अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको कुछ ऑर्डर सुनाई देते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, जो कि मेरे साथ तो 100% हमेशा ऐसा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप असेंडेड मास्टर्स के गाइडेंस में हैं तो आप क्लेयरवॉयंट होंगे, यानी आपको अपने माइंड में आवाज़ें ऑर्डर सुनाई देंगे, आपको अगला स्टेप क्या लेना है आपको समझ में आएगा। थर्ड आई चक्रा पर आपके मास्टर्स अपीयर होकर आपको समय समय पर गाइड करते होंगे, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और जिस तरीके से कार्ड निकल कर आए ना, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज कैंसर क्लियर डिलीट। आपके पास्ट बिलीफ सिस्टम्स को कैंसिल करने, क्लियर करने और डिलीट करने में इस समय में असेंडेड मास्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी पहले सोचा हो उनके, आपका सोचने का तरीका गलत हो सकता है, आपका बोलने का तरीका, आपका स्टैंड लेने का तरीका, जीवन जीने का जो भी आपका गलत तरीका रहा हो उसको कैंसल क्लियर डिलीट कर दिया जाए, यानी एक नए सिरे से सोचा जाए, नए तरीके से जीवन की प्लानिंग की जाए। इस पर इस समय में असेंडेड मास्टर्स आपके साथ में हैं, आपके लिए क्लियर करने के, एनर्जी को क्लियर करने के द्वार इस समय में आपके लिए खुले हुए हैं। जो कुछ भी आप डंप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, अपने असेंडेड मास्टर्स को अपने थर्ड आई चक्रा पर याद कीजिए और उनसे प्रेयर कीजिए कि मेरे लिए इन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को कैंसिल कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद में उनकी जो गाइडेंस आएगी, कान लगाकर सुनिए, आपको उनकी गाइडेंस सुनाई देगी। थर्ड आई चक्रा पर आपको विजन्स नज़र आ सकते हैं, कलर्स नज़र आ सकते हैं, इमेजेस नज़र आ सकती हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से बता सकेगी नेक्स्ट व्हाट, आगे आपको कहाँ पर जाना है। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स इस कार्ड में है। डेफिनेटली ये अगर मैंने पाइल चूज़ करी होती तो यही पाइल चूज़ करी होती। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स इस कार्ड में हैं और मैं इसी तरीके से गाइडेंस लेती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं सबसे पहले उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मेरी लाइफ में रिलीज़ होना चाहिए उसे रिलीज़ कर दीजिए, और उसके बाद मुझे थर्ड आई चक्रा पर या फिर मुझे क्लियर कट वॉइस मैसेजेस मिलते हैं मुझे क्या करना चाहिए, और यही आप लोगों के लिए भी सच हो सकता है। ओके, तो आप भी अपने आंखें बंद कीजिए, अपने असेंडेड मास्टर्स को पहचानिए और उनसे एक्शन स्टेप्स मांगिए कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए आपके, और वो आपको किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपको कोई थॉट आ सकती है, आपको कोई पैटर्न नज़र आ सकता है, आपको कोई विजन नज़र आ सकता है, आपको सोशल मीडिया पर कुछ नज़र आ सकता है, आपको टीवी में कुछ नज़र आ सकता है, आपको पेपर्स में, मैगजीन्स में नज़र आ सकता है, नंबर्स के थ्रू या फिर विजन्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू वो आपको गाइड करें। बहुत ध्यान से अपने थॉट्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप मदद मांगते हैं तो किसी भी सिरे से, किसी भी तरीके से आपके असेंडेड मास्टर्स आप तक मदद पहुंचाते ही हैं। तो अपने आप को
तैयार रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैंसिल क्लियर डिलीट वर्ड का ये मतलब भी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ताकि आप चीज़ों को जल्दी कैच कर पाएँ। नेगेटिव थॉट्स में अगर आप रहेंगे तो आपके मास्टर्स के साथ आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए डेफिनेटली आप ये बैरियर को सबसे पहले हटा दीजिए। नेगेटिव थिंकिंग के बैरियर को आप सबसे पहले हटा दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप असेंडेड मास्टर्स के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपने खान पान को सुधारिए। अगर किसी भी तरह की बैड हैबिट आपके अंदर है, कैफीन, निकोटीन, शुगर, अल्कोहल या मे बी नॉन वेज, अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने असेंडेड मास्टर्स के साथ में आप जुड़ पाएंगे, क्योंकि वे बहुत प्योर एनर्जी हैं और वो किसी प्योर एनर्जी के साथ जुड़ना ही पसंद करते हैं। इसलिए नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव खाना पीना, इन सब को कर दीजिए कैंसिल, क्लियर और डिलीट, और तभी आप अपने असेंडेड मास्टर से अच्छी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद में जब आपसे जुड़ते हैं तो अपने थॉट्स पर, ड्रीम्स पर और अपने अंदर जो आपकी आवाज़ें आती हैं जिसको क्लेयरवॉयंस बोलते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। वो आपके असेंडेड मास्टर्स की आवाज़ होती है, उसको सुनिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप किसी असेंडेड मास्टर्स के कंट्रोल में होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से सिग्नल्स दे सकते हैं। यही नहीं कि वो आपको बातें सुनाई दे अपने माइंड में, माइंड टॉक जिसको बोलते हैं, आपको बात सुनाई देती है, बल्कि कई बार जैसे कभी फेदर्स आपको नज़र आते हैं, या कभी आप कॉइन पर कोई नंबर लिखा हुआ है, कॉइन पर कोई माँ लक्ष्मी की इमेज कभी नज़र आ जाती है आपको, तो वो आपको उसी वक्त क्यों नज़र आई, इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है। ओके। और इसी तरीके से थर्ड आई पर सोते समय आपको कोई विजन नज़र आया, कोई ड्रीम नज़र आई, कोई कलर नज़र आया, तो उस पर भी आप अपना एक मेंटेन कीजिए, जर्नल मेंटेन कीजिए, लिखिए। अगर आपको कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, कोई विजन आता है, कोई कलर दिखाई देता है, तो उसको आप लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो और आपके मास्टर्स जो आपको गाइड करना चाहते हैं वो समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं कि थर्ड आई पर जो नज़र आता है वो उनका ऑर्डर है। और जितना ज़्यादा आप उन्हें ये क्लियर करेंगे कि आप उनके ऑर्डर्स को समझने लगे हैं, उतना ही ज़्यादा क्लियर वे में आपके पास में ऑर्डर्स आने लगेंगे और आपका कनेक्शन उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहेगा। ओके। तो यहाँ पर आपके लिए थर्ड पाइल में आपके लिए मैसेज है, अपने साइकिक विजन को इम्प्रूव कीजिए, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए। वो साइकिक एबिलिटीज़ किसी भी तरह की हो सकती है, विजन वाली हो सकती हैं या साउंड वाली हो सकती हैं। और साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को कंट्रोल में लाइए, कैंसिल, क्लियर, डिलीट कीजिए और अपने असेंडेड मास्टर्स को अपनी थर्ड आई चक्रा पर लाकर पहचानने की कोशिश कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वे ही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, इवन मेरे लिए भी इसमें मैसेज है। थैंक यू वेरी मच असेंडेड मास्टर्स फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल मैसेज टू मी एंड ऑल पीपल वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई डू थिंक कि इस पाइल से आपको ज़रूर से कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली हो तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट छोड़िए कि आपको सही गाइडेंस मिली है, सही दिशा निर्देश मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत
और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।